बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ चुनावी रास्ता में, ठीक है ये कर्नाटका में एक जीत हुई, उसको मैं बोल नहीं रही हूँ, मगर राजनीतिक रास्ते में चलते हुए जीतने का उनका संभावना नहीं दिख रही, इसीलिए ऐसे कैंपेन चला रहे हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन यहाँ पर खुद की ही पार्टी को फंसाती हुई वो नजर आ रही हैं। विपक्षी बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी मानो बौखला सी गई है। एक एक करके सभी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं तो कभी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, और इस विपक्षी बैठक को कहीं ना कहीं घड़ियाली आंसू बताए जा रहे हैं। ऐसे बताया जा रहा है कि ये बैठक सिर्फ नाम मात्र है, सिर्फ चाय पीने के लिए थी। यहाँ पर ना तो कोई बड़ा फैसला लिया गया है और ना ही यहाँ पर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों में डर बैठ गया है कि वो अब यहाँ पर जीतने वाली नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक एक करके जुटती हुई नजर आ रही हैं। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर जाहिर है कि इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी ताकत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं देखी है, इसलिए यहाँ पर डर उन पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब सीधे तौर पर निर्मला सीतारमण यहाँ पर वित्त मंत्री हैं, यहाँ पर महंगाई को लेकर बात नहीं करती हैं, यहाँ पर जनता की भलाई के लिए लेकर बात नहीं करती हैं, लेकिन वही निर्मला सीतारमण विपक्षी बैठक को लेकर निशाना साधती हुई नजर आती हैं और विपक्ष पर हमलावर दिखाई देती हैं। क्या कुछ यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इजिप्ट भी ऐसे बयान दे रहे हैं, मगर मैं मानती हूं कि इस देश में ही क्योंकि राजनीतिक तरीके से बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ चुनावी रास्ता में, ठीक है ये कर्नाटका में एक जीत हुई, उसको मैं बोल नहीं रही हूं, मगर राजनीतिक रास्ते में चलते हुए जीतने का उनका संभावना नहीं दिख रही, इसीलिए ऐसे कैंपेन चला रहे हैं। और इसमें कांग्रेस पार्टी का रोल पिछले चुनाव से और उससे पहले वाले चुनाव से भी बहुत ही स्पष्ट दिखता है, जहां पाकिस्तान में जा करके उनके मदद मांग रहे हैं कि भारत में सरकार बदलना है, आप भी एक हाथ जोड़ो करके। और ऐसे टूल किट्स जो विदेश में चलती है उन सबको भी अभी काम में लगाया हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि उनका अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है कि जनता उनका सुनेंगे, इसीलिए ऐसे रास्ते अपना करके प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसे एलिगेशन डाल रहे हैं जो बेबुनियाद है। और ऐसे एलिगेशन डालने वाले का पीछे भी देखना चाहिए। जो कल मैंने बहुत ही आश्चर्यजनक हुई कि उसी समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस में कैंपेन कर रहे हैं, उस समय कैंपेन मतलब भारत के विषय में सबके सामने विषय बोल रहे हैं, उस समय एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक USCIRF है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में, सीरिया से लेकर के यमन के लेकर के सऊदी के लेकर के इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ, और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहाँ उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे।
इसीलिए मैं मानती हूँ ये सब हमारे विपक्ष भी बाहर जाकर के बात करने के समय भारत के हित में नहीं बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को वो डिफीट कर नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों को उछालते हैं और वो भी इनके कारण इस बहस में शामिल हो जाते हैं बिना ग्राउंड लेवल डिटेल्स को लेते हुए। सीधे तौर पर जाहिर है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में हारने वाली है। ये दावा हमारा नहीं है, ये दावा विपक्षी पार्टियों का है, ये दावा देश का है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति चल रही है देश में, उस पर संज्ञान लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी उतरती हुई नजर नहीं आती है। अब ऐसे में यहाँ पर निर्मला सीतारमण का जो दावा है कि चुनाव में हारती हुई नजर आएगी विपक्षी पार्टी, चुनाव से पहले ये जो विपक्षी एकता दिखाई जा रही है, ये सरासर गलत है। यहाँ पर राहुल गांधी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से निर्मला सीतारमण के बयान सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि वो यहाँ पर घिरती हुई नजर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर 2024 से पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी नरेंद्र मोदी के हाथों से छिनने वाली है, तो इसलिए ये बयान दिए जा रहे हैं। अब साफ तौर पर ये जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि विपक्षी बैठक अब फिर से शिमला में भी देखी जाएगी। क्या उसके बाद भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के इन मंत्रियों के बयान सामने आएंगे जिस तरीके से आ रहे हैं? अब निर्मला सीतारमण की बात की जाए तो उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन जिस दिन बोली उस दिन अपनी ही पार्टी को घेरती हुई नजर आई और साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आई कि वाकई देश में महंगाई है। उसी महंगाई को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संज्ञान बिल्कुल भी नहीं लिया, लेकिन विपक्षी बैठक के बाद यहाँ पर कांग्रेस पर निशाना साधती हुई नजर आई और यहाँ पर प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे की तारीफ करती हुई नजर आई कि अमेरिका दौरे से यहाँ पर ये तमाम पार्टियां डर चुकी हैं, इसलिए इस तरीके की बैठक करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब आपने निर्मला सीतारमण का बयान सुना, उसके बाद आपकी क्या राय है कि क्या वाकई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में जीतने वाली है? प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आएंगे या फिर विपक्षी एकता से पूरी भारतीय जनता पार्टी डरती हुई नजर आ रही है? इसलिए कभी यहाँ पर राजनाथ का बयान आता है, कभी स्मृति ईरानी का बयान आता है, कभी अनुराग ठाकुर का बयान आता है, तो कभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आता है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।